हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 46। तो हम पहले वाले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं पहले। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब आराम, विराम, शॉर्ट रेस्ट और ब्रेक। रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब चुप रहने वाला। क्वाइट, नॉट एक्सप्रेसिव। रेटिसेंट का और सिनोनिम बताओ कोई। टैकीटर्न हो गया, और कोई याद है? लैकॉनिक हो गया। ठीक है। रेवर, रेवर मतलब अत्यधिक सम्मान करना, डीपली रिस्पेक्ट। रेहेटोरिक, रेहेटोरिक मतलब प्रभावशाली, प्रभावशाली बोलना। इम्प्रेसिव बट इम्पेटिव स्पीच। रिगरस, रिगरस मतलब कठोर, सख्त, स्ट्रिक्ट और सीवियर। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। रोग, रोग मतलब बदमाश, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट पर्सन। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब मूलभूत, अधूरा, बेसिक और अनडेवलप्ड। रूमिनेट, रूमिनेट मतलब मनन करना, थिंक डीपली। रस्टिक, रस्टिक मतलब ग्रामीण, साधारण, रूरल और सिंपल। सैकरीन, सैकरीन मतलब अत्यधिक मीठा, ओवरली स्वीट। कैसे याद किया था? शक्कर, शक्कर जो होता है वो बहुत ज्यादा मीठी होती है, उससे याद किया था। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब पवित्र चीज का अपमान, डिसरेस्पेक्ट ऑफ समथिंग सैक्रेड। कैसे याद किया था? सैक्रेड प्लस लेग, मतलब किसी पवित्र चीज में अपने पैरों को रख देना तो सैक्रिलेज हो जाएगा कि आपने किसी पवित्र चीज का अपमान कर दिया है। सैक्रोसैंट, सैक्रोसैंट मतलब होता है अत्यंत पवित्र, टू इंपॉर्टेंट टू टच और चेंज। सेगैशियस, सेगैशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकी, वाइज एंड सेंसिबल। सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है प्रमुख, ध्यान आकर्षित करने वाला, मोस्ट नोटिसिएबल। ठीक है। इसकी जो ट्रिक है, आप पिछले वाले जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग नए हैं वो उसको रेफर कर सकते हैं। और ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एसएससी 2025 मेंस के लिए। तो इसको हल्के मतलब जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है, जहां से भी वो क्या पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मगर जितने भी वर्ड मैंने एटलीस्ट जो ब्लैक में दिए, कम से कम ये जो मैंने हर क्लास का रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं पहले वाले में, इसको ही रेफर कर लो। और जितने याद है उतनी अच्छी बात है, जो याद नहीं है, जो वर्ड तुम्हें पहली बार तुमने देखे हैं, कम से कम उसको याद कर लेना। जैसे याद करना है वैसे याद करो, मगर मेन से पहले याद कर लेना। ठीक है। और फिर देखते हैं फिर क्या होगा, क्योंकि आप अगर मेरी जितने भी 46 लेक्चर हैं, इसको अगर आपने देखा होगा, जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये जरूर देख रहे होंगे, कहीं कोई भी अगर आप आर्टिकल उठा लीजिए, कोई भी एडिटोरियल उठा लीजिए, आपको ये वर्ड वहां पे बार बार नजर आएंगे। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप एटलीस्ट आपकी मेंस के लिए। पहला वर्ड है आज का हमारा सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब लाभकारी, स्वार्थवर्धक, प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट्स एंड बेनिफिशियल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल, हेल्पफुल, यूजफुल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल, अनहेल्दी, डैमेजिंग। हर डॉक्टर एडवाइज द सैल्यूटरी चेंज इन लाइफ स्टाइल। उसके डॉक्टर ने उसको एडवाइस की थी एक लाभकारी चेंज, एक फायदेमंद वाला चेंज लाइफ स्टाइल में उसको एडवाइस किया था। दैट इम्प्रूव्ड हर हेल्थ विद इन मंथ, जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ थी वो एक ही महीने के अंदर इंप्रूव हो गई। कैसे याद रखोगे? सैल्यूट करने योग्य, सैल्यूटरी, सैल्यूट करने योग्य। ठीक है। जो लाभकारी चीजें होती हैं, जैसे हमारी आर्मी है तो वो हमारे लिए लाभकारी ही है। ठीक है, हमारे लिए जान देती है, तो हम उनको सैल्यूट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उनके लिए प्रेम है। तो वैसी जो चीज लाभकारी होती है हम उसको सैल्यूट करते हैं, सैल्यूटरी, सैल्यूट करने योग्य। सेकेंड है हमारा सैंटिमोनियस। सैंटिमोनियस मतलब ढोंगी धार्मिक, नकली धार्मिक, जैसे नकली बाबा होते हैं, है ना। प्रिटेंडिंग टू बी मॉरली सुपीरियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाइपोक्रिटिकल, प्योर शोइंग, सेल्फ राइटियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंसियर, ऑनेस्ट, जेन्युइन। पीपल डिसलाइक्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज सैंटिमोनियस एटीट्यूड दैट मेड हिम लुक मॉरली सुपीरियर टू एवरीवन। लोग उसको नापसंद करते हैं क्योंकि उसकी जो ढोंगी एटीट्यूड है, और जो एक तरीके से वो अपने आप को दूसरों से ऊपर बताता है, वो ढोंगी एटीट्यूड करके। ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको? सेंट तो सबको पता होगा, सेंट, संत। ठीक है। और जिन संत के पास मोनियस है, मनी है, वो क्या होते हैं? ढोंगी बाबा होते हैं। सेंट मनी या सेंट मोनी बोल दो, तो सैंटिमोनियस, जिन बाबाओं के पास पैसे होते हैं वो ढोंगी होते हैं। ठीक है। मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूं,
एक तरीके से याद करने की बात कर रहा हूँ, जिनके पास भी पैसे हैं, जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो ढोंगी ही होंगे। तो सेंट प्लस मनी, सैंटिमोनियस। थर्ड है हमारा सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब क्या होता है? आशावादी, खुश मिजाज, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पॉजिटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक में डबल एस होता है, याद रखना, ठीक है। ग्लूमी, होपलेस। इवन आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, उसकी अपनी जॉब खोने के बावजूद भी, ही रिमेन्ड सैंग्विन, वो ऑप्टिमिस्टिक रहा, एंड बिलीव्ड, और ये भरोसा करता रहा, बेटर अपॉर्चुनिटीज वर वेटिंग फॉर हिम, कि और इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए उसका इंतजार कर रही हैं। कैसे याद रखोगे? सैंग्विन, कुछ थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस तरीके से नहीं मिल रहा है, पैंग्विन्स। और पैंग्विन्स अगर आप लोग ने डिस्कवरी या नेट जियो में कभी भी देखा हो तो बहुत ज्यादा वो खुश मिजाज होते हैं, हमेशा उछलते रहते हैं और मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो सैंग्विन से याद रखना पैंग्विन। कभी पैंग्विन को हम लोगों ने उदास तो देखा नहीं है, तो हम एटलीस्ट ये मान सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा चीयरफुल है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो पैंग्विन से क्या जोड़ोगे? सैंग्विन, ठीक है। फोर्थ है हमारा सरडोनिक। सरडोनिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, ताना मारने वाला, मॉकिंग और स्कॉर्नफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सार्कास्टिक, मॉकिंग, डेरिसिव, डेरिसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंसियर, जेंटल, पोलाइट। ही गेव अ सार्डोनिक स्माइल दैट मेड एवरीवन फील ही वाज मेकिंग फन ऑफ द होल सिचुएशन। उसने एक तरीके से व्यंग्यात्मक स्माइल दी, जिससे सबको लगा कि वो पूरी स्थिति का मजाक बना रहा है। कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको? भारत में एक गोली चलती है सेरिडॉन। सेरिडॉन सबने खाया होगा ना, जब आपका सर दर्द करता है तो आप सेरिडॉन लेते हो, सेरिडॉन टैबलेट। तो जब सरडोनिक, जब आप ताने सुनकर, मतलब आपको इतना कोई ताने मारता है, इतने कोई ताने मारता है कि आपका सर दर्द करने लगता है, तो आप सेरिडॉन ले लेते हो, और सेरिडॉन उन तानों को खत्म कर देता है। तो सरडोनिक से याद रखना सेरिडॉन, जो तानों को खत्म करता है, ताना मारने वाले को, कि जो ताने होते हैं उसको खत्म करता है। तो सरडोनिक, सरडोनिक, ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्कैंटिलेट। स्कैंटिलेट मतलब चमकना, चमचमाना, टू स्पार्कल, शाइन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? शाइन, ग्लिटर, स्पार्कल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल, फेड, डिम। हर आइडियाज ऑलवेज सेंटिलेट इन मीटिंग्स। उसके जो आइडियाज होते हैं वो हमेशा मीटिंग्स में उभर आते हैं, एक तरीके से चमकने लगते हैं या सबके सामने आ जाते हैं। एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीवन इन द रूम, और सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं जितने भी लोग रूम में होते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको हम? सेंटिलेट, स्किन प्लस इल्यूमिनेट। जिसकी स्किन चमकती है उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। स्किन इल्यूमिनेट, स्किन इल्यूमिनेट, स्कैंटिलेट, स्कैंटिलेट, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा स्क्रपुलस। स्क्रपुलस मतलब ईमानदार, बहुत सावधान, एक्सट्रीमली केयरफुल, हैविंग मॉरल प्रिंसिपल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, केयरफुल, मेटिकुलस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, डिसऑनेस्ट, इमोरल। ही इज सो स्क्रपुलस विद मनी दैट ही नोज वेयर एवरी सिंगल रुपी वॉज स्पेंड। वो काफी ज्यादा सावधान रहता है पैसे के साथ, और उसको ये पता होता है कि एक एक रुपए कहां पे खर्च हुए हैं। कैसे याद रखोगे? जो लोग स्कल्पचर बनाते हैं, स्कल्पचर क्या होता है ना, जो हम लोग वुड से या पत्थरों से कोई भी मूर्ति बनाते हैं या फिर कोई भी आर्टिफैक्ट बनाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं स्कल्पचर। और जो ये बनाने वाला होता है वो बहुत ही ज्यादा सावधानी से काम करता है, क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है, तो बहुत ज्यादा सावधानी से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो स्क्रपुलस जो है वो स्कल्पचर से हम रिलेट कर सकते हैं कि इस स्कल्पचर को बनाने वाला स्क्रपुलस होता है, स्कल्पचर को बनाने वाला स्क्रूपुलस होता है, काफी ईमानदार होता है और बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है, ठीक है। सेवेंथ है हमारा स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज बारीकी से जांच करना। अब सबको पता होगा, आप लोग क्लास 10th 11th 12th में होंगे, पहले स्क्रूटनी करने के लिए दोबारा कॉपी भेजी जाती थी ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो स्क्रूटनाइज। एग्जामिन वेरी केयरफुली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंस्पेक्ट, एग्जामिन, एनालाइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, ओवरलुक, नेग्लेक्ट। द लॉयर स्क्रूटनाइज एवरी डॉक्यूमेंट क्लोजली बिफोर प्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट। जो लॉयर था उसने हर डॉक्यूमेंट की बहुत बारीकी से जांच की कोर्ट में पेश करने से पहले, ठीक है। एट्थ है हमारा सेकुलर। सबको पता होगा, धार्मिकता से अलग, नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉन रिलीजियस, वर्डली, सिविल।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीजियस, स्पिरिचुअल, सैक्रेड। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट इंडिया रिमेन्स अ सेकुलर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री रहे, वेयर ऑल रिलीजन आर रिस्पेक्टेड, जहां पे सारे धर्मों का रिस्पेक्ट हो। नाइन्थ है हमारा सेडिशन। सेडिशन मतलब क्या होता है? देशद्रोह, विद्रोह, प्रोवोकिंग रेबेलियन अगेंस्ट द स्टेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेबेलियन, रिवोल्ट, इंसरक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, ओबीडियंस, पैट्रियोटिज्म। ठीक है। द लीडर वॉज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन। जो लीडर था उसको अरेस्ट कर लिया गया देशद्रोह के चार्ज में, फॉर इनकरेजिंग पीपल टू राइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो कि इनकरेज कर रहा था लोगों को, मोटिवेट कर रहा था लोगों को कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हों। ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। 10th है हमारा सेंसरी। सेंसरी मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित, रिलेटेड टू सेंसेस। कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है। सेंस आ रहा है इसमें तो उससे रिलेट कर लो। जो सेंस है जिससे हम चीजों को सेंस करते हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, तो इंद्रियों से संबंधित। सिनोनिम क्या हो जाएगा? परसेप्चुअल, सेंसरी, सेंस रिलेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन सेंसरी, मेंटल, एब्स्ट्रैक्ट। बेबीज रेस्पॉन्ड क्विकली टू सेंसरी इनपुट्स लाइक ब्राइट कलर्स एंड प्लेजेंट साउंड। जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही उनके इंद्रियों में कुछ जैसे ब्राइट कलर अगर आता है, आंखों से वो देखते हैं तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर वो कानों से कुछ अच्छे साउंड सुनते हैं तो बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। 11th है हमारा सेंसुअल। सेंसुअल का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियों को सुख प्रदान करे। इंद्रियां सुख वाला, फिजिकल, स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिजिकल, इरोटिक, कार्नल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सेंसुअल प्लेजर्स दैन इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। तो कहने का मतलब है कि वो जो है दिमागी एक्टिविटीज के मुकाबले सेंसुअल प्लेजर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। ठीक है। सेंसुअल फिर से सेंस से ही रिलेटेड है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। 12th है हमारा सेंसुअस। सेंसुअस मतलब इंद्रियों को अच्छा लगने वाला। वही बात है, सिनोनिम में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से रखा है, ना तो इसी का क्या कहते हैं ये सिनोनिम हो जाता। अपीलिंग टू सेंसेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजिंग, लग्जरियस, एस्थेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्श, अनप्लेजेंट, अगली। द म्यूजिक हैड अ सेंसुअस क्वालिटी दैट मेड एवरीवन फील रिलैक्स्ड एंड काम। उस म्यूजिक के अंदर ऐसी क्वालिटीज थी कि वो इंद्रियों को अच्छा लगता था, कानों में सुनने से बहुत अच्छा लगता था, जिसकी वजह से लोग रिलैक्स और काम फील करते थे। ठीक है। 13 है हमारा सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब होता है चेतन, संवेदनशील, एबल टू फील और परसीव। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्शियस, अवेयर, परसेप्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस, अनअवेयर, इनसेंसिटिव। ह्यूमंस आर सेंटिएंट बीइंग्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड फीलिंग। जो ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं और जो इमोशन और फीलिंग को समझ सकते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको? सेंटिएंट, सेंस प्लस इट। सेंस क्या होता है? मतलब फीलिंग, जो चीज आप फील करते हो, सेंस कर सकते हो, सेंस इट, सेंटिएंट। ठीक है। तो ह्यूमंस क्या होते हैं? जो इमोशन और फीलिंग को सेंस कर सकते हैं, सेंस इट। 14th है हमारा सिक्वेस्टर। सिक्वेस्टर मतलब अलग करना, पृथक करना, आइसोलेट और सेट अपार्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? आइसोलेट, सेपरेट, सेग्रेगेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूनाइट, कंबाइन, इंटीग्रेट। द राइटर sequestered himself in a cabin to finish his new book peacefully। जो राइटर था उसने अपने आप को अलग करके अपने कैबिन में लॉक कर लिया एक तरीके से, और अपनी नई किताब को शांति से खत्म करने के लिए। ठीक है। कैसे याद रखोगे? सिक्वेस्टर, सीक प्लस क्वेस्ट। जो लोग हमेशा एक अलग अलग चीजों के लिए क्वेस्ट में रहते हैं, क्वेस्ट मतलब सर्च के लिए सर्च करते रहते हैं, चाहे वो एडवेंचरस होते हैं। जो लोग सर्च करते रहते हैं इधर उधर की चीजें, वो अपने आप को सोसाइटी से अलग रखते हैं। मान लो आपको माउंटेन जाना है तो आपका कुछ ऐसे एटीट्यूड है कि आप अलग रह के बस नेचर को देखना चाहते हैं, क्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो लोग हमेशा क्वेस्ट को देखते रहते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं? सिक्वेस्टर वाला काम कर रहे होते हैं, सिक्वेस्टर कर रहे होते हैं, मतलब अपने आप को अलग कर रहे होते हैं। ठीक है। 15th है हमारा सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब आकस्मिक सौभाग्य, मतलब अचानक से आपका भाग्य जो है वो चमक जाए। फाइंडिंग गुड थिंग्स बाई चांस, कुछ अच्छी चीज मिल जाए बाई चांस।
सिनोनिम क्या हो जाएगा? लक, चांस, फॉर्चून। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसफॉर्चून, बैड लक, डिजास्टर। फाइंडिंग द परफेक्ट जॉब जस्ट व्हेन ही नीडेड इट वाज प्योर सेरेंडिपिटी। कह रहे हैं कि उसका जो परफेक्ट जॉब का पाना था जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक तरीके से आकस्मिक सौभाग्य, एक तरीके से लक बाई चांस है। ठीक है, तो सेरेंडिपिटी ये होता है नाउन, इसीलिए यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।